कि बाबूलाल मरांडी को या चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे। बाबूलाल मरांडी सबसे बात हुई थी, तो क्या बातें हुई इस मसले पर? देखिए, वो अंदरूनी बातें हम लोग उस पर कानूनी प्रक्रिया कर रहे हैं। चुनाव आयोग को हम लोग बात नहीं है। इस तरह से अगर कोई घटना डराता है, धमकाता है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीन तारा के बीच में एक तारा जरी आगे उठ करके, ये ओरिजिनल तारा है, वो डुप्लीकेट तारा है। ये तारा उजने वाली तारा है, वो तारा डूबने वाला तारा है। सिंधी विधानसभा में सांसदों ने कितना मेहनत करी? मेहनत एक एक कार्यकर्ता दिन रात 5 वर्षों में अगर किसी को अगर देखे हुए जनता के बीच में, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता देखे हमें कभी भी जेने पे कार्यकर्ता देखे कि किसी के मरने में, किसी के हरने में, कोई दुख में, सुख में खड़ा हुआ। रंजीत महतो की हत्या की जरूर उनके जो भी काम है वो होगा ही, करने के लिए तैयार। तो अस्वस्थ है भगवान, हम तो प्रभु श्री राम जी से चाहेंगे कि जरूर स्वस्थ होकर बहुत जल्द हम लोग के बीच में आए। वो उनके गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है, वो तो काम करने की इच्छा बहुत ज्यादा जाहिर किए थे। आज उनकी धर्मपत्नी है, वो जरूर रहेगी पार्टी की सरकार कर रही है। सरकार बनने के बाद गोगो दीदी का क्या हुआ? निश्चित तौर पर मोदी जी की गारंटी आप बता दे रहे हैं। मोदी जी की गारंटी जिस चीज पर बोला जाता है वो पूरा होता है। विरोधी बोल रहा है कि भाजपा वंशवाद पार्टी है। देखिए, बोलने वाला को बोलने दीजिए। वंशवाद पार्टी आप देख लीजिए क्या है, नहीं है। कोई हमारा पार्टी का अध्यक्ष अगर फलना है तो उसका बेटा अध्यक्ष नहीं बन सकता है, उसका बेटा ही मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। आप एक इतना बड़ा उदाहरण आप लोगों के बीच में है कि हमारे वर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, जेल जाने के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन जी को बनाया था कि 2-3 महीना के लिए चंपई सोरेन जी को बनाया। जैसे जेल से निकला एक इतने कर्मठ नेता, जो इतने लंबे अनुभव, झारखंड को सींचने वाला नेता चंपई सोरेन जी को जैसे जेल से निकला तुरंत हटा दिया। सत्ता में रहने के लिए कोई भी दूसरा परिवार छोड़ के, कोई अपना परिवार छोड़ के कुछ नहीं। वो पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, वो पति और पत्नी की पार्टी रह गई है, क्योंकि वो परिवार का भी पार्टी नहीं है। वो परिवार का पार्टी रहता तो सीता सोरेन जी छोड़ के नहीं जाती। वो अगर पार्टी परिवार का नहीं रहता तो चंपई सोरेन जी छोड़ के नहीं जाते, वो भी हेमंत जी छोड़ के नहीं जाते, बड़े बड़े नेता छोड़ के चले गए। भाजपा पारिवारिक पार्टी है या कहीं कमियां हुई है हमारे। आप जानते हैं कि हमारे लोकप्रिय विधायक इंद्रजीत महतो जी साल भर के बाद वो कोरोना काल में जनता का सेवा करते हुए पार्टी के कार्य करने के दौरान ही, उसी दौरान वो अस्वस्थ हो गए। समय क्षेत्र में नहीं दे पाए। वो अगर रहते तो हमें पूरा विश्वास है कि एक एक लोगों को काम में इस तरह से लगता, इस पर जरूर विचार उनका होता। वो भी एक किसान का बेटा है, गरीब का बेटा था, एक मजदूर का बेटा। वो इस क्षेत्र के भावना के साथ चलने का काम किए, पर कुछ ही दिन हुआ वो नहीं कर पाए काम, अस्वस्थ हो गए पार्टी के काम करते हुए। ये हम लोग को दुख है, मगर भाई उस अधूरे कार्य को जरूर हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग का आशीर्वाद और क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता का आशीर्वाद तारा देवी जी पर बना रहे, कीजिए और अपना आशीर्वाद के रूप में एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दीजिए। निश्चित तौर पर उसे उस हॉस्पिटल को हम लोग जरूर खुलवाने का काम करेंगे। तारा देवी जी खुलवाने का काम करेंगे। हम भी इस क्षेत्र के सांसद जरूर खुलवाने का काम करेंगे। अभी हम आपको बता देना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में जो भी बड़ी समस्या था धनबाद लोकसभा क्षेत्र में, आप देखें कि गयापुर का चौड़ीकरण काम बस 2-4 दिन में स्टार्ट होने वाला है। आपका मटकुरिया से फ्लाईओवर आपका सरकारी हॉस्पिटल तक वो आपका स्टार्ट होने जा रहा है। खनसार से लेके गोविंदपुर फ्लाईओवर, ये सारा काम हम लोगों ने करने का निर्णय ले चुके हैं। लेकिन इस गरीब, इस क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता के प्रति जिसका दर्द है, भावना है, जो लोग उनको जरूर इस काम को करेंगे। हम लोग इस क्षेत्र के भावना के साथ चलेंगे, इस क्षेत्र के गरीबों को इच्छा के अनुसार हम लोग चलेंगे, काम करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा मैया समान योजना और बिजली बिल माफ किया, कितना असरदार रहेगा इस बार चुनाव? ये सिर्फ वो तो अगले 2019 के विधानसभा चुनाव में आप उसका घोषणा पत्र निकाल के देख लीजिए। अगर हमारी बात गलत होगा तो हम राजनीति से संन्यास करेंगे। उन्होंने घोषणा पत्र में दिया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 5 लाख प्रत्येक वर्ष की सरकारी नौकरी देंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो प्रत्येक घर में हम नौकरी देंगे। ये कई बड़े बड़े घोषणा के अंदर एक भी घोषणा धरातल को उतारने का काम नहीं किया। अभी मैया सम्मान योजना का जो घोषणा उन्होंने आचार संहिता से 1 दिन पहले किया, ये आपको मालूम होगा, पता कर लीजिए। ये हमारी बात नहीं कि हम अगर बोल रहे हो। अब वृद्धा पेंशन आज रुका हुआ 6 महीना से, विधवा पेंशन रुका हुआ है, विकलांग पेंशन रुका हुआ है। जितना भी विकास के योजना का काम जो चल रहा था, उस पैसा को सारा रोक दिया गया, विकास काम कर रहे हैं। उसी पैसा को कुछ गरीब के बीच में हमारी माँ बहनों को मतलब झांसा में डालने के लिए कुछ पैसा दिया है। वो सिर्फ ये चुनावी घोषणा। लोग कहते हैं कि हम झारखंड अलग के लिए झारखंड अलग करवाएंगे, तो झारखंड अलग करने में अहम भूमिका हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है।
नहीं तो इतने लंबे समय से लोग सिर्फ रोड पर लड़ना कितना ये था, मगर इनसे बाप इस भावना को वनांचल यहाँ पे नाम पड़ा। लोगों को देखते कि भावना को देखते हुए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड को अलग किया है। कोई कुछ बोले नहीं बोले, हम लोग सरजमीन पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही देन रहा है कि जो करता है वो करता है। इसलिए इस चुनाव में जो 2024 के विधानसभा चुनाव है, हम तमाम क्षेत्र के जयपुर जनता भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा, आप अपना मत एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल फूल छाप पर बटन दबाकर हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती तारा देवी जी को अपना आशीर्वाद वोट देकर चुनाव जिताए। मैं विश्वास दिलाता हूँ, खासकर इस क्षेत्र में विनोद बाबू के नाम से एक स्मारक बनाएंगे, जो भव्य रूप से हम लोग उसका भव्य रूप देंगे। जो आज पूरे झारखंड में जो नहीं कर पाया वो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तारा देवी जी के नेतृत्व में करेंगे। और मैं दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जो भी हमारे पार्टी के विपक्ष में जो खड़े हैं वो उसका आप हम कह नहीं सकते कि हम किसी का आलोचना नहीं करना चाहते, मगर वो लोग भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में काम किया है। कुछ लोगों को अपने आप को मतलब गुमराह करके रखा हुआ है। उनका आप शुरू से ही उनका कार्यकाल को देखिए, उनका कार्यकाल को देखिए। वो अपने आप को यहाँ पे बोलते बहुत ईमानदार आदमी हैं। हम ये आपको प्रमाण के साथ कह सकते हैं कि ये लोकसभा चुनाव में एक साधारण आदमी से 1.5 करोड़ रुपया लिया। इसके पुत्र से 1.5 करोड़ रुपया था। वो लाल पार्टी से कौन पार्टी था, मासस से टिकट दिया। इस तरह का स्थिति यहाँ पे था। निरसा के यहाँ के पूर्व जो वहाँ के विधायक थे वो भी 1.5 करोड़ रुपया लिए। उनको एक गरीब आदमी को किस तरह से बरगलाने का काम किया, पैसा दोहन करने का काम किया, ये आप पता कर लीजिए। ये सारे माफिया गुंडे लोग से मिलकर सिंदरी को आज कमजोर करके रखा हुआ है, इस क्षेत्र के लोगों को कमजोर करके रखा हुआ है।